नमस्कार दोस्तों। अगर आज रात आपका मन बहुत शोर कर रहा है, अगर बीते हुए दिनों की बातें बार बार याद आ रही हैं, तो कुछ देर के लिए इस दुनिया की जल्दबाजी को भूल जाइए और धीरे धीरे अपनी आँख बंद कर लीजिए। एक लंबी सांस लीजिए और चलिए आज रात हम चलते हैं एक ऐसी पहाड़ी पर जहाँ कहते हैं कि जुगनू इंसान के टूटे हुए सपनों को रोशनी में बदल देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बादलों से घिरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, सोनाटी। वह गांव दिन में जितना साधारण लगता था, रात में उतना ही जादुई हो जाता था, क्योंकि हर रात गांव के पीछे वाली पहाड़ी हजारों जुगनुओं से चमक उठती थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। गांव के लोग उस पहाड़ी को रोशनी देने वाली पहाड़ी कहते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता था। कहा जाता था कि पहाड़ी केवल उन्हीं लोगों को रास्ता दिखाती है जो अपने दिल में बहुत थकान लेकर चलते हैं। उसी गांव में एक लड़का रहता था, कबीर। कबीर बहुत शांत स्वभाव का था। वह ज़्यादा लोगों से बात नहीं किया करता था। दिन भर गांव की पुरानी घड़ी की दुकान में काम करता और रात को अकेले आसमान देखता रहता। उसे पुरानी चीज़ें पसंद थी। धीमी टिक टिक करती घड़ियाँ, बारिश की आवाज़, पुरानी किताबों की खुशबू और रात की खामोशी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके अंदर एक अजीब खालीपन आ गया था। उसे लगता था जैसे उसके सारे सपने धीरे धीरे धुंधले हो रहे हैं। एक रात वह यूं ही चलते चलते गांव के पीछे वाली पहाड़ी तक पहुंच गया। चारों तरफ धुंध थी, हवा बहुत ठंडी थी और तभी एक छोटा सा जुगनू उसके सामने आकर चमका। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे पूरी पहाड़ी सुनहरी रोशनी से भर गई। कबीर चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे जुगनू उसे कहीं बुला रहे हों। वह धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंचकर उसने देखा, वहाँ एक बहुत पुराना पेड़ था। बहुत पुराना, इतना पुराना कि उसकी जड़ें पत्थरों के बीच दूर तक फैली हुई थी। और उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी। वह मुस्कुराई, आखिर तुम आ ही गए। कबीर हैरान था। उसने पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी औरत धीरे से हंसी। यह पहाड़ी उन लोगों को पहचान लेती है जो अपने सपनों का रास्ता खो चुके हों। हवा में जुगनू धीरे धीरे उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी आत्माएं रात में तैर रही हों। कबीर ने धीरे से पूछा, अगर
जो सपने टूट जाएं, तो क्या उन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है? कुछ पल तक केवल हवा की ही आवाज़ सुनाई देती रही। फिर बूढ़ी औरत ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई और बोली, सपने कांच नहीं होते जो टूटकर खत्म हो जाएं। वे तो जुगनू जैसे होते हैं, अंधेरे के बाद भी चमकते हैं। कबीर चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अपनी असफलताओं से इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने उम्मीद करना ही छोड़ दिया था। उस रात वह बहुत देर तक उस पहाड़ी पर बैठा रहा। जुगनू उसके आसपास उड़ते रहे, धीमी हवा चलती रही और उसके अंदर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो बूढ़ी औरत ने उससे कहा, जब भी जिंदगी बहुत भारी लगे, थोड़ी देर रुकना। हर अंधेरे को तुरंत हराना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस उसके बीच थोड़ा सा चमकते रहना ही काफ़ी होता है। उस रात के बाद कबीर बदल गया। उसने बड़े सपनों का पीछा करना बंद नहीं किया, लेकिन वह अब छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करने लगा। सुबह की धूप, पुरानी घड़ियों की टिक टिक, गरम चाय और रात के जुगनू, धीरे धीरे उसका मन फिर से रोशनी से भर गया। और आज भी सोनाटी गांव के लोग कहते हैं कि कुछ शांत रातों में रोशनी वाली पहाड़ी पर हजारों जुगनू चमकते दिखाई देते हैं। और अगर कोई इंसान बहुत उदास होकर वहां जाए तो शायद उसे भी कोई छोटी सी रोशनी दिख जाए। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपके दिल को थोड़ी सी गर्माहट दे पाई हो तो अगली रात फिर मिलेंगे एक नई कहानी, कुछ नए तारों और थोड़ी सी नई रोशनी के साथ। तब तक अपने मन पर ज़्यादा कठोर मत बनिए। धीरे धीरे आराम की ओर जाइए और याद रखिए, जुगनू हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। शुभ रात्रि।